हेलो एवरीवन, वेलकम टू मन मेकर। आई एम रंजन कुमार और आज हम लोग बात करने वाले हैं पावर ग्रिड में आई हुई जॉब अपॉर्चुनिटी के बारे में, जॉब वैकेंसी के बारे में। जो जॉब आई हुई है नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्ट पे, उसको डिटेल्स में थोड़ा हम लोग देखते हैं क्या है ये। तो इसमें जो रिक्वायरमेंट आई हुई है वो डिप्लोमा ट्रेनी के लिए आई हुई है, इलेक्ट्रिकल एंड सिविल वाले लोगों के लिए, एंड जूनियर ऑफिसर ट्रेनी की पोस्ट आई हुई है एचआर एंड फाइनेंस वाले लोगों के लिए, एंड जूनियर टेक्नीशियन ट्रेनी की वैकेंसी आई हुई है। ठीक है। पावर ग्रिड की बात करें, पावर ग्रिड जो है वो एक महारत्न कंपनी है, हमारे पीएसयू में से एक महारत्न है ये। ओके। इसमें जो वैकेंसी है ये एक्चुअली में ये वैकेंसी जो है, नंबर ऑफ पोस्ट जो है वो रीजन वाइज अलग अलग रीजन वाइज ये बटा हुआ है। जैसे कोऑपरेटिव सेंटर की बात करें तो इसमें भी आपकी टोटल वैकेंसी 21 आई हुई है। ईस्टर्न रीजन में टोटल 2 आई हुई है। ईस्टर्न रीजन 2 में टोटल 16 आई हुई है। उड़ीसा प्रोजेक्ट के लिए 32 है। देन नॉर्दर्न प्रोजेक्ट रीजन के लिए 33 है। नॉर्दर्न रीजन के लिए 92 है। राजस्थान प्रोजेक्ट के लिए 42 है। नॉर्दर्न रीजन के लिए 48 प्लस 2 है। देन नॉर्दर्न रीजन 3 के लिए 41 प्लस 1 है। साउदर्न रीजन के लिए 46 1 है। एंड साउदर्न रीजन 2 के लिए 79 प्लस 2 है। देन वेस्टर्न रीजन की बात करें, वेस्टर्न रीजन में 67 और 109 वैकेंसी है। ठीक है। मीन्स टोटल देखा जाए तो 600 प्लस वैकेंसी इसमें आई हुई है आपकी, अलग अलग रीजन वाइज इसमें वैकेंसी जो है वो आई हुई है। ऑलराइट। अब इसमें जो वैकेंसी है वो आपका कुछ इस तरह से है। जो आपका पोस्ट रहने वाला है वो रहेगा डीटीसी का, डीटीएच का, जेओटी का, एचआर, जेओटी फाइनेंस, जेटीटीटी सर्वर के सर्वे के लिए। ठीक है। तो इसमें जो पोस्ट नेम है डीटीई, डीटीई के लिए क्वालिफिकेशन जो रखा गया है वो रखा गया है फुल टाइम रेगुलर 3 ईयर का डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए, डिप्लोमा किया हुआ होना चाहिए इलेक्ट्रिकल से, या फिर इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स से, या पावर सिस्टम इंजीनियर से, या फिर पावर इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल से। अगर आपने इनमें से किसी में भी डिप्लोमा किया हुआ है तो आप डीटी के पोस्ट पे अप्लाई कर सकते हो। और इसमें मेंशन किया हुआ है हायर टेक्निकल क्वालिफिकेशन लाइक बीटेक और एमटेक वाले लोग with or without diploma not allowed, means only this is for diploma people। okay। डिप्लोमा जिसने किया हुआ है इन ब्रांच में वो अप्लाई कर सकते हैं डीटीई के पोस्ट पे। डीटीसी की बात करें, डीटीसी में आपके पास फुल टाइम रेगुलर 3 ईयर का डिप्लोमा होना चाहिए सिविल इंजीनियर में, तो आप इसको अप्लाई कर सकते हो। डीटीएस में डिप्लोमा होना चाहिए आपका सर्वे इंजीनियर में, तो आप अप्लाई कर सकते हो, या फिर सिविल में है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। जेओटी एचआर की बात करें तो इसमें आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए बीबीए में, या बीबीएम में, या फिर बीबीएस में। अगर आपने ग्रेजुएट किया हुआ है तो आप अप्लाई कर सकते हो। फाइनेंस की बात करें तो इसके लिए सीए होना चाहिए आपके पास। जेटीटी सर्वे की बात करें तो इसमें आपके पास फुल टाइम 2 ईयर का आईटीआई होना चाहिए, सर्वे से रिलेटेड आईटीआई का आपके पास कोर्स सर्टिफिकेट, डिग्री सर्टिफिकेट होना चाहिए, तभी आप इस पे अप्लाई कर सकते हो। ठीक है। तो ये सारे पोस्ट में ब्रांच जो है मेनली इलेक्ट्रिकल और सिविल की बात करें तो ये एलिजिबल है। ठीक है। एज की बात करें 27 ईयर रखा गया है, मैक्सिमम एज जो रखा गया है वो 27 ईयर रखा गया है। साथ ही साथ कैटेगरी के लिए एज रिलैक्सेशन भी दी गई है। एज रिलैक्सेशन में आपको मिल जाएगा एससी एसटी के लिए 5 ईयर, एंड ओबीसी के लिए 3 साल 3 ईयर, एंड पीडब्ल्यूडी वाले लोगों के लिए 10 ईयर का जो रखा गया है वो एज रिलैक्सेशन रखा गया है। ये इसमें जो है आपका एप्लीकेशन फी जो आप अप्लाई करोगे तो एप्लीकेशन फी रखा गया है, इसमें एससी एसटी पीडब्ल्यूडी एंड एक्स सर्विस मैन वाले लोगों के लिए कोई भी एप्लीकेशन फी नहीं है। इसके अलावा अदर कैटेगरी में जो भी अगर डीटीई या फिर डीटीसी या फिर डीटीएस, जेओटी एचआर और जेओटी फाइनेंस के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपको 300 का एप्लीकेशन फी पे करना पड़ेगा, और जेटीटी के लिए आपको 200 का एप्लीकेशन फी रहेगा। एज रिलैक्सेशन जैसा मैंने बोला कि एज रिलैक्सेशन रहेगा, मीन्स जो यूआर कैटेगरी के लिए है वो 27 ईयर रखा गया है मैक्सिमम। सो ओबीसी के लिए 27+3, एससी एसटी के लिए 27+5, पीडब्ल्यूडी वाले लोगों के लिए 27+10 जो रहेगा वो आपका एज रिलैक्सेशन रहने वाला है इसमें। ठीक है। अब सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें, सिलेक्शन प्रोसेस जो रहने वाला है ये आपका
किसी किसी पोस्ट में डायरेक्ट रिटन टेस्ट के बेसिस पे है, ओनली रिटन टेस्ट है, जो आपका सीबीटी टेस्ट होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, उसके बेसिस पे आपका सिलेक्शन होना है। प्लस किसी में आपको सीबीटी होगा प्लस कंप्यूटर स्किल टेस्ट होने वाले हैं, ठीक है, स्किल टेस्ट होंगे। उसके बाद मेडिकल वगैरह जो है तो होने वाले हैं। जैसे कि डीटीई, डीटीसी और डीटीएस की बात करें तो इसमें आपको ओनली रिटन टेस्ट है, ठीक है, रिटन टेस्ट वो भी सीबीटी होने वाला है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, उसके थ्रू आपका इसमें सिलेक्शन होगा, ओनली सीबीटी, इसके अलावा और कुछ नहीं। मीन्स इसके बाद अगर आपने सीबीटी क्वालिफाई कर लिया देन आपका मेडिकल एग्जामिनेशन, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह सारा कुछ होगा। जेओटी की बात करें एचआर एंड फाइनेंस वाले लोगों के लिए तो इसमें आपका सीबीटी है प्लस कंप्यूटर स्किल टेस्ट भी है इसमें, ठीक है। जेटीटी सर्वे की बात करें तो इसमें भी आपका सीबीटी होगा, रिटन टेस्ट होगा, उसके बाद आपका हाँ, इसमें बस सीबीटी होने वाला है जेटीटी के अंदर, ठीक है। अब जो रिटन टेस्ट आपका सीबीटी होने वाला है वो रहने वाला है 2 घंटे का, 2 आवर का एग्जाम होना है। 2 आवर के एग्जाम में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये आपके 2 पार्ट में रहेंगे। 120 क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे वो आपके टेक्निकल नॉलेज, जो भी आप जिस चीज के लिए अप्लाई कर रहे हो, जिस ब्रांच से अप्लाई कर रहे हो, उससे आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा 120 क्वेश्चन। देन 50 क्वेश्चन, पार्ट 2 में आपके 50 क्वेश्चन आएंगे जो कि एप्टीट्यूड टेस्ट होंगे, जिसमें आपके इंग्लिश से, रीजनिंग से, एप्टीट्यूड से, जनरल अवेयरनेस से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। सो टोटल 170 क्वेश्चन रहेगा आपका, और इच क्वेश्चन में आपको 1 मार्क्स दिए जाएंगे, और इस रॉन्ग क्वेश्चन में 1/4 मार्क्स कट कर लिए जाएंगे हर एक रॉन्ग क्वेश्चन पे, ठीक है। तो 170 क्वेश्चन 2 आवर के लिए, ठीक है। अब ये जो है, इसके बाद आपका सिंपली या तो कंप्यूटर स्किल टेस्ट होगा, या फिर डायरेक्टली आपको मेडिकल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका इन चीज सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। अब जो इसका टेस्ट सेंटर रहने वाला है ऑलमोस्ट आप जो है ये रीजन है, ऑलमोस्ट आपको इंडिया के मैक्सिमम जगह पे इसका इसका सेंटर आपको मिल जाएगा, तो आप अप्लाई कर सकते हो। अप्लाई के टाइम आपको चूज करने को मिलेगा। अप्लाई करने का लिंक जो है वो आपको इसके ऑफिशियल वेबसाइट powergrid.in पे कैरियर सेक्शन पर जाकर जॉब अपॉर्चुनिटी में आपको ये मिल जाएगा, वहां से जाकर आप अप्लाई कर लेना, ठीक है। और इसमें जो और क्या है, ये तो हो गई सारी डिटेल्स जो आपको जाननी चाहिए इससे रिलेटेड। हाँ, हाँ, इतनी सारी जो जानकारी थी देनी थी आपको इससे रिलेटेड। अब जो डेट है ये आपका 24 मीन्स सॉरी 20 अप्रैल से 20 अप्रैल से स्टार्ट होने वाली है, और क्लोजिंग डेट जो रखा गया है वो 11 मई को रखा गया है। तो 11 मई से पहले आपको इसको अप्लाई कर देना है, ठीक है। 11 मई से पहले आपको इसको अप्लाई कर देना है। तो अगर आप एलिजिबल हो तो आप इसे अप्लाई कर देना। लास्ट डेट जो रखा गया है वो है 11 मई, ओके। So, ठीक है, okay then. If you like the video, just hit like on a button. Kindly share with your needy one who needs this one. And if you have not subscribed my channel till now, then subscribe the channel for more job update. Okay, thank you.